नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु झुका नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन तो अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है, उसी क्षण उसके मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग सभी तथ्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोग कोई ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी तय की हुई आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रहता और हर व्यक्ति जीवन के इस कठोर सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान लें तो हम पहले ही ये जान सकते हैं कि हमारे मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होती है। वे उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वो भली भांति जान लेता है कि उसके मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उस गंध को सूंघते ही उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे की स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, या कई बार उसे स्वयं का विद्रूप चेहरा दिखाई देता है, या आईना उसे आने वाले मृत्यु के बारे में आगाज करता है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है और नाक और मुंह कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगती है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसके आंखें इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसके आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लग जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं और जिसने जीवन में पुण्य कमाया है, उसकी मृत्यु पास आती है तो उसे अपने आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसे मृत्यु निकट आने पर उनके आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर वो कांपने लगता है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो मृत्यु आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।